वेलकम। क्विक टाइमलाइन एक ले लेते हैं। ये आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें बहुत काम आने वाला है, और भी 7 इयर्स वॉर वगैरह काफ़ी चीज़ें पढ़ने में आपको ये डेट्स याद रहेंगी। ठीक है, तो हम ये क्विक टाइमलाइन ले रहे हैं। इस चैनल पे हम लोग सोशल साइंसेस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, तो आज हिस्ट्री की बारी है। ऑलराइट, क्विक टाइमलाइन ऑफ फ्रांस 18th टू 19th सेंचुरी, लेट 18th टू अर्ली 19th सेंचुरी है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल 756 टू 763 क्या हुआ? 7 इयर्स वॉर। किस किस के बीच में? ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। ठीक है, ब्रिटेन और फ्रांस उस टाइम की यूरोप की सबसे बड़ी दो पावर थी, उन दोनों के बीच में 7 इयर्स वॉर हुई 1756 टू 1763। ये दोस्तों पांचों कॉन्टिनेंट्स में लड़ी गई। ठीक है, और अलग अलग इंडिया में भी लड़ी गई। बैटल ऑफ प्लासी जो थी 1757 में, वो इसी का हिस्सा थी 7 इयर्स वॉर का। ऑलराइट, तो 7 ईयर वॉर का क्या हुआ? 1763 में विक्ट्री ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन जीत गया। अब क्या किया? ब्रिटेन जीत गया, बट आप लोग जानते हैं कोई भी वॉर लड़ना बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है। हारने वाले को तो पड़ता ही पड़ता है, जीतने वाले को भी बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है, बहुत खर्चा होता है। तो ब्रिटेन जीत तो गया, बट क्या हुआ? ब्रिटेन ने, अब क्योंकि खर्चा बहुत हो गया तो उसको रिकवर करना है, तो उसने टैक्सेस लगाने शुरू कर दिए, हाई टैक्सेस ऑन देयर अमेरिकन कॉलोनीज। अमेरिका में जो ब्रिटेन की 13 कॉलोनीज थी उस पर उन्होंने टैक्सेस लगाने शुरू कर दिए। अब ऑब्वियसली अमेरिकन बिल्कुल खुश नहीं होंगे, तो अमेरिकन रिवोल्यूशन हुआ और अमेरिका ने फिर फाइनली आज़ादी पाई 1776, 1776 में इंडिपेंडेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ऑलराइट, ये जो अमेरिका की ओरिजिनल 13 कॉलोनीज थी उन्होंने इंडिपेंडेंस पा ली विद सपोर्ट ऑफ फ्रांस। फ्रांस ने बहुत सपोर्ट किया। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन जो फ्रांस का सबसे बड़ा जो राइवल था, ब्रिटेन से फ्रांस उसकी कॉलोनीज, सबसे इंपॉर्टेंट कॉलोनीज उस टाइम की अमेरिकन कॉलोनीज छीनना चाहता था, जिसमें फ्रांस सक्सेसफुल भी हुआ। अब क्या हुआ? जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि युद्ध हारना बहुत भारी पड़ता है, बट जीतना भी बहुत भारी पड़ता है। वैसे ही फ्रांस पर भी बहुत भारी पड़ा। यूनाइटेड स्टेट्स की इंडिपेंडेंस बहुत भारी पड़ी फ्रांस की गवर्नमेंट पे। फ्रांस ने क्या किया? उन्होंने हाई टैक्सेस इंपोज करने स्टार्ट कर दिए अपने सिटीजन्स पे। अब जाहिर सी बात है, जैसे अमेरिकन खुश नहीं थे ब्रिटेन के टैक्सेस से, वैसे फ्रांस के सिटीजन्स उनके टैक्सेस से खुश नहीं थे। तो इसमें बहुत कुछ हुआ और 13 साल लग गए। 1789, 1789 में क्या हुआ? लोगों ने परेशान होकर फ्रेंच रेवोल्यूशन डिक्लेयर कर दिया। बिगिनिंग ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो बास्तील का किला ढाया गया और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हुई, आप पढ़ेंगे, बट हम एक क्विक टाइमलाइन ले रहे हैं तो ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। 1789 बिगिनिंग ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। फिर 1791 में क्या हुआ? फ्रेंच रिवोल्यूशन के स्टार्ट होने के बाद किंग लुई द 16th फ्लीज। उस टाइम का जो फ्रांस का राजा था वो अपनी वाइफ के साथ, अपनी पूरी फैमिली के साथ वो वहाँ से, फ्रेंच जो उसका रेजिडेंस था फ्रांस में, वहाँ से भाग गया। फिर क्या हुआ? 1792 को मोनार्की एबॉलिश्ड, मोनार्की को एकदम एबॉलिश कर दिया गया, रिपब्लिक इस्टेब्लिश की गई। और ये सब लोग अमेरिका से इंस्पायर हुए थे। ठीक है, ये बात याद रखना। अमेरिका की जो इंडिपेंडेंस थी उसने फ्रेंच रेवोल्यूशन को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था। तो मोनार्की एबॉलिश की गई 1792 में। रेन ऑफ टेरर बिगिंस। रेन ऑफ टेरर, इस टाइम पर फ्रांस में बहुत लोगों का खून बहाया गया था, बहुत ज़्यादा खून बहाया गया था, बहुत मारकाट हुई थी उस टाइम पर। ठीक है, 1793 लुई द 16th एंड हिज क्वीन एग्जीक्यूटेड। ये हो गया लुई द 16th, उसकी पूरी फैमिली की हिस्ट्री ख़त्म यहाँ पर। ठीक है, उसको और उसकी क्वीन को एग्जीक्यूट कर दिया गया, गिलोटिन पर उनका सर कलम कर दिया गया। अब 1794 में क्या हुआ? फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो सबसे बड़ा मेन फेस था, सबसे बड़ा लीडर था, मैक्सिमिलियन रोब्सपियर, उसको भी एग्जीक्यूट किया गया। क्योंकि दोस्तों, जब विच हंट होता है ना, जब चारों तरफ खून बहाया जाता है, तो कई बार जो खून बहाने वाले होते हैं, कई बार वो खुद भी उसी चक्कर में फंस जाते हैं और उनका भी कत्ल कर दिया जाता है। वही हुआ रोब्सपियर के साथ में। रोब्सपियर को एग्जीक्यूट कर दिया गया। यहाँ पर रेन ऑफ टेरर एंड्स। ठीक है, रेन ऑफ टेरर जो थी, जो खून खराबे का बहुत ज़्यादा सिलसिला था, वो ख़त्म हो गया 1794 में। नाउ वी कम टू 1795। नेपोलियन एंटर्स द सीन। नेपोलियन ये पॉलिटिकल सीन को फ्रांस के एंटर कर चुका है। नेपोलियन 1795 में फ्रांस आ चुका है। 4 साल बाद 1799 में नेपोलियन ऑर्गेनाइजेज अ कू। इसने कू ऑर्गेनाइज किया और सत्ता हड़प ली। रिवोल्यूशन यहाँ पर एंड हो गया है, रिवोल्यूशन एंड्स हियर। 1804 में, 1804 में क्या हुआ? नेपोलियन डिक्लेयर्स हिमसेल्फ द एम्परर ऑफ फ्रांस। नेपोलियन ने अपने आप को फ्रांस का एम्परर डिक्लेयर कर दिया। फिर वही सिलसिला चालू, हाई टैक्सेस, फोर्सफुल ड्राफ्टिंग इन मिलिट्री। मिलिट्री में ज़बरदस्ती लोगों को भरने लगा। दोस्तों ये बात याद रखना, नेपोलियन एक मिलिट्री लीडर था, सिविल लीडर नहीं था।
उसका दिमाग मिलिट्री के टैक्टिक्स के हिसाब से ही चलता था, तो वो उसने स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पे उसका मेन फोकस रहता था। उसने फ्रांस की मिलिट्री को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया, जबरन भर्ती करके, ठीक है, और टैक्सेस भी बढ़ा दिए। 1805 पे आते हैं बैटल ऑफ ट्रफलगर, ठीक है। एक ये ट्रफलगर और एक स्पेनिश आर्माडा, ये दो ऐसे इवेंट्स हैं जो कि बहुत बड़े नेवल इवेंट्स, नेवल मतलब नेवी के बड़े ऑपरेशंस थे ये ब्रिटेन के खिलाफ, और इन दोनों में ब्रिटेन की जीत हुई थी, ठीक है। अभी हम 1805 के बैटल ऑफ ट्रफलगर की बात कर रहे हैं। इसमें मेनली फ्रांस की बट थोड़ी सी स्पेन की भी नेवी थी। ब्रिटेन ने उनको धूल चटा दी 1805 में, इससे फ्रांस को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। 1812 1812 नेपोलियन रुका नहीं। नेपोलियनिक वॉर्स बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पे यूरोप को उन्होंने डिस्टेबलाइज किया था, तो नेपोलियन आगे बढ़ता गया। 1812 में नेपोलियन इन्वेड्स रशिया, नेपोलियन ने रशिया को इन्वेड कर दिया, ऑलराइट। तो आगे चल के बहुत ज़्यादा लड़ाई बड़ाई हुई, आप डीप में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। 1804 में नेपोलियन लूजेज एट लिप्जिग। लिप्जिग ये एक शहर है, यहाँ पर नेपोलियन, ये बहुत बड़ी लड़ाई थी। यहाँ पे जो हार हुई ना, उसके बाद से नेपोलियन उभर नहीं पाया कभी भी। नेपोलियन लूजेज एट लिप्जिग इन 1814। 1815 में 1815 में फाइनल डिफीट फॉर नेपोलियन एट वाटरलू। वाटरलू में नेपोलियन की आखिरी हार हुई। इसके बाद नेपोलियन को फ्रांस की जो पावर थी वहाँ से उसको हटा दिया गया और उसको माउंट हेलेना पे भेज दिया था कारावास के लिए, जहाँ पे 1821 में उसकी मौत हो गई थी 6 साल बाद। तो फाइनल डिफीट फॉर नेपोलियन एट वाटरलू इन 1815। मोनार्की रिस्टोर्ड इन फ्रांस, मोनार्की को रिस्टोर कर दिया गया फ्रांस में, एज डिक्लेयर्ड इन कांग्रेस ऑफ वियना। कांग्रेस ऑफ वियना ये एक मीटिंग थी जो मल्टीनेशनल मीटिंग थी। इसमें यह डिक्लेयर किया गया था कि यूरोप में पीस को रीस्टैब्लिश करने के लिए क्या किया जाए। तो इसमें यह डिसाइड हुआ था कि मोनार्की को दोबारा रिस्टोर किया जाए, ठीक है। ये चली थी नवंबर 1814 से जून 1815 तक, ऑलराइट, कांग्रेस ऑफ वियना। तो दोस्तों ये था एक क्विक रिकैप ऑफ टाइमलाइन ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग 18th, लेट 18th एंड अर्ली 19th सेंचुरी। थैंक यू।